एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इसमें हम सिविल कोर्ट प्यून का प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं और ये सेशन आपका लगातार हो रहा है। तो आज का वीडियो जो होने वाला है, जिसमें 35 हिंदी और 15 इंग्लिश का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ से हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सीधा वीडियो का। आज का पहला सवाल से फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, कमल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसमें याद रखना है, अम्बूद जो लिखा गया है, अम्बूद ये कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। अम्बूद जो होता है ये आकाश का होता है, तो इसलिए आंसर इसका जो होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, अथ का विलोम शब्द बताइए क्या है। अथ का विलोम शब्द पूछा गया है, तो बिल्कुल अथ का इति होता है, तो ऑप्शन इसका सी करेंगे। अथ का विलोम शब्द इति होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में कहा गया है कि खेचर शब्द का अर्थ बताइए क्या है। खेचर का अर्थ होता है आकाश में विचरण करने वाला। आकाश में विचरण करने वाला, तो इसमें पहला ऑप्शन में पक्षी लिखा गया है, तो पहला ही ऑप्शन इसका क्या होता है, तो राइट आंसर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो सवाल नंबर 4 क्या दिया गया है। लिखा, जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसके लिए एक शब्द बताइए। तो जो पहले कभी नहीं हुआ हो तो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। अभूतपूर्व ऑप्शन बी होगा यहाँ से राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 दिया है। लिखा गया है कि काजल किस लिंग का शब्द है। काजल जो होता है वो याद रखना है पुल्लिंग शब्द होता है। कैसा, तो पुल्लिंग शब्द होगा, ऑप्शन ए करने में राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर सवाल दिया है। लिखा है कि अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग बताइए क्या है। तो याद रखना अध्यापक का अध्यापिका होता है। सिंपल सा आंसर करना है ऑप्शन ए इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है। कहा गया कि घोड़ा दौड़ रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है। तो घोड़ा दौड़ रहा है यानी दौड़ने की क्रिया जारी है, तो यहाँ पे आपका अपूर्ण वर्तमान काल होता है। कैसा, यानी क्रिया पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है। राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इसमें दो कारक का यूज हुआ है, एक तो हुआ है ने और दूसरा हुआ है को, यानी कर्ता और कर्म दोनों कारक यहाँ पे आपका आ रहा है, तो ऑप्शन ए इस सवाल का क्या होता है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है। लिखा है विद्यालय का सही संधि विच्छेद बताइए क्या है। तो विद्यालय का होता है विद्या जोड़ आलय। क्या होता है, विद्या जोड़ आलय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया कि प्रतिदिन में कौन सा समास होता है। प्रतिदिन, तो प्रतिदिन होता अव्ययी भाव समास, जिसमें पहला पद क्या हो, अवयव हो, तो उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है। लिखा है पवन का संधि विच्छेद बताइए क्या है। पवन का संधि विच्छेद करना हो तो पो जोड़ अन करेंगे, यहाँ से ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12। लिखा है निम्न में से तत्सम शब्द चुनिए। तत्सम होता है जो संस्कृत के मूल शब्द होते हैं, और यहाँ पर आम्र जो लिखा गया है तो ये इसका तत्सम है, जबकि आम इसका क्या होगा, तद्भव शब्द होगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 का बताना होगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि निम्न में से तद्भव शब्द चुनिए। तद्भव होता है तत्सम का ही बिगड़ा हुआ रूप, तो इसमें आप देखेंगे कंधा जो है वो तद्भव होगा, क्योंकि कंधा का जो तत्सम रूप होता है वो अस्कंद होता है। क्या होता है, अस्कंद होता है इसका तत्सम रूप। ठीक है। क्वेश्चन 14 है। लिखा है नाक कटना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए क्या है। तो नाक कटना इसका अर्थ होता है इज्जत चली जाना। ठीक है, इज्जत जाना। क्वेश्चन नेक्स्ट होगा 15 में, और यहाँ पर एक लोक्ति लिखा है। कहा गया दूर के ढोल सुहावन लागे, इस लोक्ति का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है कि दूर की वस्तु अच्छी लगती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 दिया है। लिखा है हिंदी साहित्य के आदिकाल का दूसरा नाम बताइए क्या है। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल का जो दूसरा नाम होता है वो सिद्ध सामंत काल होता है, ऑप्शन बी होगा।
क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है सूरसागर के रचयिता कौन है। सूरसागर के रचयिता जो है सूरदास हैं। ऑप्शन बी नंबर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस जो है किस भाषा में लिखी गई है। तो साहित्य से सवाल बिल्कुल हिंदी में पूछा जाता है। रामचरितमानस याद रखना होगा अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, लिखा हिंदी का पहला कवि इनमें से किसे माना जाता है। तो हिंदी का पहला कवि याद रखना होगा सरहपा जो लिखा गया है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी ऑप्शन करना यहाँ से राइट होगा। नेक्स्ट है 20 लिखा ईदगाह कहानी के लेखक बताइए कौन है। तो ईदगाह के लेखक जो है मुंशी प्रेमचंद, यहाँ से उत्तर राइट होगा। 21 लिखा है कि वीरों का कैसा हो वसंत, इस कविता की कवित्री कौन है। ठीक है, इस कविता की कवित्री कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट सवाल 22 लिखा है कि कमायनी किस युग की रचना है। तो कमायनी जो होता है छायावाद युग का, और जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं। बहुत बार ये कमायनी पुस्तक पूछा गया है। 23 लिखा गया हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब? 14 सितंबर को। नेक्स्ट सवाल 24 लिखा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। तो याद रखना होगा 8वीं अनुसूची ये जीके में भी पूछा जाता है, तो इसमें कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ से राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये लिपि का उल्लेख है। तो आर्टिकल 343 आर्टिकल 343 में इसका जिक्र है। नेक्स्ट 26 है लिखा है रसराज की उपाधि किस रस को दिया गया है। रसराज की उपाधि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना होगा श्रृंगार रस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 लिखा है कहा गया कि पीपर पात सरित मंडोला में कौन सा अलंकार है। 27 का राइट आंसर, तो 27 का राइट आंसर ए होगा उपमा अलंकार इसमें होता है। 28 लिखा है छंद में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, उसे क्या कहते हैं। तो जिस छंद में 16-16 मात्राएं होती है तो उसे चौपाई कहते हैं, याद रखना होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 29 है कहा है निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। 4 यहाँ पर सेंटेंस आपका दिया है और देखना है कौन सा उत्तर सही। तो 29 का ऑप्शन जो है ना ऑप्शन ए राइट होता है, गाय का गर्म दूध पीजिए, पहला ही ऑप्शन राइट होता है। नेक्स्ट 30 लिखा है निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन करिए, कौन सा वाक्य इसमें अशुद्ध रूप से लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी में अशुद्ध है। यहाँ पर जो लिखा है कि मेरे को घर जाना है, यहाँ होना चाहिए मुझे घर जाना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल होगा और बताना है 31 में कहा गया कि इस समय मेरी आयु वर्ष है और फिल करना है इस डैश में क्या भरना है। तो मेरी आयु 20 वर्ष है, ऑप्शन सी करेंगे। मेरी आयु 20 वर्ष है, ऑप्शन सी भरना इसके लिए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 दिया है कहा है ईमानदारी मनुष्य का गुण है। तो ईमानदारी मनुष्य का कैसा गुण होता है। तो ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण होता है सर्वश्रेष्ठ, ऑप्शन नंबर डी करेंगे। नेक्स्ट 33 है लिखा है वहाँ अनेक डैश लोग उपस्थित थे, अब कौन सा ऑप्शन भरना सही होगा। तो विद्वान यहाँ पर लिखना सही है कि वहाँ अनेक विद्वान लोग उपस्थित थे। क्वेश्चन 34 है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, इनमें क्या होगा। तो कवियत्री किस प्रकार लिखा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए करेंगे, कवियत्री में ऑप्शन ए लिखना राइट होगा। और हिंदी का अंतिम सवाल है 35 कहा गया कि शुद्ध का विलोम शब्द बताइए क्या है। तो शुद्ध का विलोम शब्द क्या होता है, अशुद्ध। तो फ्रेंड्स हिंदी का 35 सवाल आपका क्लियर होता है। अब बारी है 15 क्वेश्चन इंग्लिश का। तो चलिए इंग्लिश का पहला सवाल आ चुका है और इसमें एरर बताना है, किस पार्ट में एरर है। तो क्वेश्चन दिया है नाइदर द ऑफिसर नॉर द कॉन्स्टेबल्स वाज प्रेजेंट एट द सीन, नो एरर। किस पार्ट में एरर है।
तो जब भी नाइदर नॉर या आइदर और आता है तो एक्जुलरी वर्ब जो होता है वो सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार यानी कॉन्स्टेबल्स के अनुसार आएगा। किसके अनुसार? कॉन्स्टेबल्स। कॉन्स्टेबल्स प्लुरल है इसलिए वाज यहाँ पर नहीं वेयर का यूज किया जाएगा। तो किस पार्ट में एरर मिला है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ वाज प्रेजेंट एट द यानी कि सी पार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सी पार्ट में यहाँ पे एरर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 फिलर्स है का ही इज वेरी अबाउट हिज हेल्थ एंड ऑलवेज इट ऑर्गेनिक फूड, यानी यह वह अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी यानी कि जागरूक है, कॉन्शस है ऑर्गेनिक फूड के लिए। तो ऑप्शन सी करेंगे कॉन्शस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा, कॉन्शस भरना। 3 नंबर में इम्प्रूवमेंट करना है। क्वेश्चन है द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन, तो बेटर देन के स्थान पे क्या भरना होगा? तो चूंकि पटना की क्लाइमेट का तुलना गया की क्लाइमेट से किया जा रहा है इसलिए बेटर देन नहीं, यहाँ पर बेटर देन दैट ऑफ लिखना होगा। बेटर देन दैट ऑफ लिखना होगा, ऑप्शन नंबर ए से राइट होगा। 4 नंबर में कहा गया है पैसिव वॉइस में बनाइए। क्वेश्चन है द पुलिस काउट द थिप, पैसिव वॉइस क्या होगा? तो इसका पैसिव वॉइस ए बनेगा द थिप वाज काउट बाय द पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 दिया है, तो इसमें साइनो बताना है फ्रूगल का। तो फ्रूगल का अर्थ होता है कंजूस, क्या होता है? इसका अर्थ होता है कंजूस। तो कंजूस का देखेंगे किस विकल्प में सिमिलर वर्ड में आएगा, तो इकोनॉमिकल भी इसका राइट हो जाएगा, बिल्कुल इकोनॉमिकल। क्वेश्चन नंबर 6 है और इसमें एडवर्सिटी का एंटोनिम बताना है। तो एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति, क्या होता है? विपत्ति होता है, ठीक है। तो एडवर्सिटी, तो 6 का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा प्रोस्पेरिटी। इसका मतलब होता है समृद्धि, तो विपत्ति का उल्टा क्या हो जाएगा? समृद्धि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आएगा और ये रहा 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा है डिप्लोर का सिमिलर वर्ड बताइए क्या होगा? डिप्लोर, तो डिप्लोर का अर्थ होता है निंदा करना, क्या होता है? निंदा करना। और सिमिलर वर्ड इसमें देखेंगे तो कॉन्डेम जो लिखा गया है तो कॉन्डेम भी होता है आलोचना करना या फिर निंदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है, कहा है टर्निंग अ डिफ ईयर। तो टर्निंग अ डिफ ईयर का मतलब होता है अनदेखा करना। इसका याद रखना है क्या होता है? अनदेखा करना, नज़रअंदाज करना। तो किस विकल्प में इसका सही आंसर होगा यहाँ से? तो 8 का ऑप्शन नंबर बी होगा इग्नोरिंग, क्योंकि इग्नोर का अर्थ होता है, ठीक है, अनदेखा करना। 9 नंबर सवाल है, लिखा गया एज फिट एज अ फिडल, ठीक है। एज फिट एज अ फिडल यानी इसका मतलब होता है पूर्ण रूप से स्वस्थ और मजबूत। पूर्ण रूप से स्वस्थ और मजबूत यानी कंप्लीटली हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है अ पर्सन हु लव्स बुक्स, यानी वैसा व्यक्ति जो किताब प्रेमी है तो उसे बी बिलो फील कहते हैं। बी बिलो फील ऑप्शन बी में उत्तर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहा गया अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, यानी कि जहां पर सरकार के द्वारा लोगों पर शासन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी करना होगा, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 12 है, लिखा है स्पेलिंग करेक्ट स्पेल्ट वर्ड, यानी एकोमोडेशन का सही स्पेल्ट देखना है किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर बी में आपका करेक्टली स्पेल्ट है। नेक्स्ट 13 दिया है, कहा गया है इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड। चलिए इस बार इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड पहचानना कौन से विकल्प में दिया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर रॉन्ग है, डेफिनेटली जो लिखा गया है ये रॉन्ग है। चलिए इसका सही मीनिंग आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, डेफिनेटली का सही स्पेलिंग क्या होगा आप लोग कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 लिखा है कॉम्प्रीहेंशन अकॉर्डिंग टू द पैसेज डिसिप्लिन इज द ट्रेनिंग ऑफ विच ऑफ टू थिंग्स। तो इस कॉम्प्रीहेंशन के अनुसार बताना है इसका राइट आंसर जो होगा वो कौन सा विकल्प। तो ऑप्शन बी होगा माइंड एंड कैरेक्टर, क्या होगा? माइंड एंड कैरेक्टर। और आज का अंतिम सवाल लिखा गया कॉम्प्रीहेंशन व्हाट इज स्टेटेड टू बी पॉसिबल विदाउट डिसिप्लिन।
तो यहाँ से राइट आंसर सी होता है प्रोग्रेस। बिना डिसिप्लिन का क्या है, प्रोग्रेस करना काफ़ी मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, असंभव है। तो फ्रेंड्स ये आज का कंप्लीट 50 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट होता है। आप लोग देखिए आज के सेट में आप सभी से कितना सही हुआ है, कमेंट करिए। और चैनल पर जो भी पहली बार जुड़े हैं तो बहुत सारे एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट आप सभी का हो रहा है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, ठीक है।